दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। सुनो, इन्होंने ये इतने लोग खड़े, सुनो ये इतने लोग खड़े, इन्हें पता करो किसको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। पैसा निकला, चाहे कांग्रेस ही था, भ्रष्टाचार, अगर आपने भ्रष्टाचारी था ना, आपकी सरकार में तो सारे बलात्कारी घुसे हुए हैं। आज तक कार्रवाई नहीं है किसी के ऊपर। 15 लाख रुपए का है वो पहले जो झूठा जुमला दिया था, 15 लाख रुपए का। कौन कहता है भाजपा ने विकास नहीं किया है? भाजपा ने विकास किया है, 400 का सिलेंडर 1100 का किया है। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। जिस वक्त हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। और इस वक्त हमने देखा है कि जिस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग चुनावी जो मुद्दे हैं वो किस किस तरीके से उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज हम जिस जगह मौजूद है वो जगह है गोंडा। गोंडा जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में आता है, जहां से अगर हम सांसद की बात करें तो फिर से एक बार हम लोग मनोज तिवारी के क्षेत्र में मौजूद हैं। और इस बार जिस तरीके से खबर आई है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, तो इस मुद्दे पर आज हम लोगों के विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम रियाजुद्दीन है और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 तारीख तक की रिहाई दी है, 1 तारीख तक की छूट दी है, उसमें क्या वो जादू कर जाएगा? नहीं, जादू तो उन्होंने पहले भी कर रखा है, उनका कोई जादू नहीं है, उनका काम है। जिसको जादू बोलते हैं लोग, वो उनका वर्क है, उनका काम है, वो जादू नहीं है। ये काम हर नेता को करना चाहिए, लोग नहीं करते, अब उसको जादू बता रहे हैं जब उनसे नहीं, उनके बस का नहीं ये करना। अच्छा। या करना नहीं चाहते तो उसको जादू नहीं है, उन्होंने काम किया है, वो अपना जादू काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी चुनाव में, जिस तरीके से केजरीवाल अभी जेल के अंदर थे, अब चुनाव से ठीक पहले वो अभी उनको रिहाई दे दी गई है, छूट मिल गई है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल की जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा के जो वोट है उसको गिरा सकता है? बिल्कुल असर डालेगा। असर तो पहले भी था, बंद करने से, जेल में जाने के बाद और ज्यादा क्रेज बढ़ गया केजरीवाल का, घटा नहीं है। और जेल से छूटने के बाद तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। हाँ। तो जिस तरीके से पिछली बार 7 की 7 सीट भाजपा को गई थी, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पहला चुनाव और तरीके का था, ये चुनाव में बदलाव है, इसमें काफी बदलाव है। ये 7 सीटें सब जो है क्या नाम है, 7 की 7 सीटें है ना। अच्छा। ये 7 की सीटें गठबंधन जीतेगा और 100 के 100% जीतेगा। और ये बाबरपुर विधानसभा है, यहाँ से 100% जो है गठबंधन को जिताकर भेजेंगे। और केजरीवाल जी अगर जेल में थे वो तब भी उनके लिए वोट पड़ेगा। अच्छा। और जेल से बाहर आ गए तब भी उनके लिए वोट पड़ेगा। अच्छा। वो चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, वोट केजरीवाल का और जो गठबंधन का वोट है। अच्छा, जिस तरीके से जो भाजपा है वो कहते हैं कि हमने जो लोग है वो लोगों का विश्वास जीता है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा जो कहती है, भाजपा ने सिवाय जो है इस देश के अंदर गाय कटवाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। अडानी के एयरपोर्ट पे 100 ट्रक जो है अभी पकड़े गए हैं और जो है क्या नाम है 3,500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। भाजपा ये काम करती है, भाजपा चोर पार्टी है, भाजपा जो है विवाद बढ़ाती है, भाजपा झगड़ा बढ़ाती है, भाजपा झगड़ा कराती है और भाजपा विकास के नाम पर जो है कोई काम नहीं करती। अच्छा, क्या कहते हैं सर? अभी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो चोर पार्टी है, विवाद बढ़ाती है। देखो, क्या कहते हैं? अपने अपने विचार हैं, लेकिन आप ये देखिए, अभी आप केजरीवाल जी की रिहाई की बात कर रही थी जी। तो बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। अच्छा। कि जब केजरीवाल जी ने शुरू में पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले शीला दीक्षित के ऊपर उंगली उठाई कि ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है, और अगर मैं यहाँ का CM बनूंगा। देखो जी, भ्रष्टाचारी बात सुनो एक मिनट। भ्रष्टाचार का मामला ये है कि 2,500 करोड़ का चंदा, 2,500 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने गौ तस्करों से लिया, जो गाय काटते हैं। और जो है क्या नाम है, आज की डेट में भारत देश के अंदर 16 फैक्ट्रियां हैं। 16 फैक्ट्रियों के अंदर जो है क्या नाम है, ये गौ कसी जो होती है, उनमें 14 फैक्ट्रियां जो है, वो 14 फैक्ट्रियां जो है वो हिंदुओं की है। और हिंदुओं में भी वो भारतीय जनता पार्टी की 14 फैक्ट्रियां, जिनके अंदर रात और दिन गाय काटी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये अपने अपने आरोप है, सच है, ये बिल्कुल सच है। 2,500 करोड़ रुपए का। और सुनो, जितनी पब्लिक खड़ी हुई है, जितनी जनता है यहाँ पे, उस जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने
जिनसे वैक्सीन लगवाई है, जिनके सबके उनके 52 करोड़ का उनसे चंदा लिया और सबके जो है गैर जिम्मेदारान तरीके से वैक्सीन ठुकवा दी गई। ये भारतीय जनता ये तो बहुत सही बात है। पार्टी है। और सुनो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे हमारे इस इलाके से चुनाव नहीं जीत सकी, एक वोट नहीं डलने देंगे हम भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबको मरवा दिया। और सुनो, ऑन द स्पॉट जवान 30-40 साल के बच्चों की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो रही है, वो सिर्फ वैक्सीन की बदौलत है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अनौपचारिक तरीके से जो सबके वैक्सीन ठुकवाई है। इस पर एक काम करते हैं, जरा भाजपा के विचार सुन लेते हैं। देखिए, आप जो वैक्सीन की बात करें, हमारा थोड़ा तेज बोलिएगा सर। हमारा नाम विश्व में हुआ था। अच्छा, जब पूरा विश्व जो है नाम है कोविड से। ये सुनो, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रधानमंत्री जी जो है वो जो है लुटेरे लोगों के सरगना है। अरे जो आदमी लुटेरा होगा, जो आदमी लुटेरा होगा उसका तो नाम विश्व में होगा ही होगा। उन्होंने पूरे देश के अंदर लूट मचाई, आप भी जानते हैं कितने 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला करा, बैंक लूट लिया, रेल लूट ली और कहने में सेल लूट ली, सब कुछ बेच डाला। और उन्होंने करा क्या है इसके अंदर, सिवाय लुटाई के अंदर ये रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। ये जिस तरीके से कह रहे कि देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। अगर हम हंगर इंडेक्स की बात भी करें तो 125 में से हम 111वें नंबर पे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कहते हैं कि आपने अभी कहा, जब ये कह रहे थे कि अभी हमने विश्व स्तर पर काम किया है। विश्व स्तर की अगर हम बात करें, प्रेस की फ्रीडम अगर हम देखें, उसमें हम सबसे पीछे। एक मिनट, अगर हम फ्रीडम के प्रेस की बात करें तो इंडिया सबसे पीछे। हंगर इंडेक्स की बात करें तो 125 में 111वें नंबर पे। रोजगार की बात करें तो रोजगार इंडिया में है नहीं। इस पर भाजपा क्या कर रही है? क्या अभी भी भाजपा को अभी भी विश्व स्तर पर अपनी छवि सुधारनी है? देखिए, आप कभी तो इधर की बात करते हैं, कभी केजरीवाल की बात करते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा। आप ये देखिए कि आज भारतवर्ष का मेरी बात सुनो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने विश्व लेवल का काम करा है। 22 लोगों के अंदर पूरे देश का पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया और बाकी के पास कुछ नहीं। ये विश्व स्तर का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी को सब कुछ दे दिया और ये देश की जो जनता है करोड़ों इसको छीन लिया। हमने आज जो है किताब है, हल्के लड़ाकू विमान हमारे यहाँ बन रहे हैं, आज पैटर्न टैंक हमारे बनने हैं। जो आज ये देखिए, इन्होंने राफेल बनाया, उस कंपनी को ठेका दिया जो कंपनी ने कभी सुई तक नहीं बनाई और उसको राफेल को ठेका दे दिया। 16,000 करोड़ का एक जहाज में मोदी घूमता है और उस जनता भूखी मर रही है। ये काम है। कभी कुछ कहते हैं, लेकिन बात ये देखो कि अच्छा, आज जो कभी कुछ कहते किसकी तरह? नहीं, इसके ये जो बेचारे घूम रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि मुद्दे क्या है। अच्छा, किस तरीके से चलिए, एक मिनट, एक काम देखिए, अर्थव्यवस्था हम कहाँ है? 5वें स्तर पर खड़े हैं, विश्व की 5वीं उसमें जो नाम है इकोनॉमिक है हमारी। और आज वो इनसे आगे है पाकिस्तान। आप बताइए देखिए, सर। पाकिस्तान का तो बुरा हाल है मैडम। आप देख रहे हो कि खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है, आज उनके पास आटा नहीं है, आटे की लहर पे। आपके कहने का मतलब क्या? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, खाने की पीने की। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता। पाकिस्तान के पास में आज की डेट में भारत देश से ज्यादा परमाणु बम है, तो भूखा कैसा हो सकता है बताओ जरा। 110 परमाणु बम भारत उसके पाकिस्तान के पास में, जबकि हमारे पास में उससे कम ही है। हमारे पास 90 पाकिस्तान के पास 10 परमाणु हमारे पास होने चाहिए थे जो आज उसके पास है। अगर वो भूखा नंगा है तो उसके पास। अरे भाई, कुछ नहीं है, हमें पाकिस्तान को कंपेयर नहीं है। आज चीजें भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर पर गाय की तस्करी कर रही है और लगातार मैं कह रहा अभी 100 ट्रक पकड़े गए अडानी के एयरपोर्ट में
मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कहने में दुबई के अंदर जी, जो गाय के भरे हुए ट्रक थे वो किस लिए जा रहे थे वहाँ पे वहाँ वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे, किस लिए जा रही है गाय? क्या जवाब देंगे सर आप? देखो ये तो अपनी अपनी कहते थे, आपको इतनी पता है तो आप जुडिशियल पावर में जाइए, आप जुडिशियल में मुकदमा करिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बोलेगा अगर कोई जेल में डालेंगे, जो बोलेगा तो सही बोलेगा जब भी जेल में जाएगा, गलत बोलेगा जब भी जेल में जाएगा, तो जेल में जाएगा। जितनी संस्था है सबको तो कैंसिल कर लिया, जितनी सारी संस्था है इन्होंने कैप्चर कर रखी तो आप भी जो कहना जुडिशियल में जाइए और अपने जो है जुडिशियल में क्या जाइए? सुनो, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जुडिशियली ने ये कहने लगे बाबरी मस्जिद पे कोई सबूत वहाँ नहीं है, मंदिर का कोई सबूत नहीं है, और जुडिशियली ने जो फैसला दिया उसका कहना मंदिर के पक्ष में कहा जाएगा। आदमी आप कहना क्या चाहते हैं कि भाजपा डरी हुई है? कौन? भाजपा डरी हुई है? तो भाजपा डरी हुई है। और अगर कांग्रेस की या कांग्रेस की सरकार आएगी आपका इन्हें भी देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जुडिशली में आ रहे हैं, इस बार पावर में आएंगे तब इनसे देखा जाएगा। आज जो आप देखते हो मैडम, 28 देशों ने राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को दिया है और मोदी जी का मैजिक है। अच्छा, क्या मैजिक है? मोदी जी के 5 मैजिक गिनवा दीजिए। आज देखिए मैजिक ये है, नंबर 1 देखिए, आप आयुष्मान किसी को भी ये मैजिक है पे जाइए, आपको आयुष्मान भारत में जो के नाम है, जो अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए फ्री जो के नाम है दवा मिलती है। आज जो के नाम है अपने लोगों के लिए मिलती है, ये ऐसा नहीं है। उज्ज्वला योजना पे जाइए, औरतों के लिए जो के नाम है, ये इतने लोग खड़े हुए आयुष्मान में, बोलो इनसे पूछ लोगे किस किस को योजना का लाभ है? शौचालय पे इन्होंने बात करी जी। शौचालय का हाल जितना बुरा मैं देखता हूँ, आप मेरे साथ चलिए नोएडा में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी चलिए, किसी के अंदर पानी नहीं है, कोई बुरा हाल है, दरवाजे नहीं है, टॉयलेट गंदे पड़े हैं। इन्होंने जो अपनी एक नीति निकाली थी शौचालय की जी, वो भी इनकी फेल है। अच्छा, पानी नहीं, गंदे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। ये बात करते हैं शौचालय की, शौचालय का जितना बड़ा घोटाला इनकी सरकार ने करा उससे ज्यादा किसी ने कराई नहीं, जो शौचालय का घोटाला करा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं रोजगार की। शौचालय की बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं रोजगार की। आप भाजपा को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए या कांग्रेस को देख लीजिए, तीनों में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो रोजगार की बात करती हो। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार की बात, अगर ये रोजगार की बात करते तो रोजगार तो इनकी सरकार में किसी को है ही नहीं। जब हम जैसे जो मजदूर हैं, मैं मजदूरों पे आता हूँ, मैं किसी नौकरी पैसे वाले पे नहीं जाता। आज की डेट में जो हाल मजदूरों का भी बुरा है, नौकरी वालों का तो पता नहीं कितना बुरा हाल हो रहा होगा, इनकी सरकार में मजदूरों का भी हाल बुरा है। जो 500 रुपए की झाड़ी कमाने वाला था, जिसको 200 रुपए मौसम नहीं हो रहे इनकी सरकार में। ये भाजपा की सरकार की जो बात आती है ना कि भाजपा सरकार में 200 रुपए मौसम नहीं हो रहे। भाजपा की सरकार का तो साफ कहना है हमने रोजगार दिया है। कहाँ पर? तो एक बार दिखा देना, वो पर्दे पे दिखा दे। क्या कहेंगे सर? देखिए, आप इनकी बात जब सुनते हो तो इनको देखो कि जो के नाम है भारत की इकोनॉमी जो बन रही है, अर्थव्यवस्था किस बेस पे बढ़ी है। अगर ये इस तरीके से नहीं बात होती, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, आप एक आदमी बता दो कि भाई मेरा काम नहीं मिल रहा, मनरेगा जो के नाम है, मनरेगा के तहत जो रुपया जो है का कभी जगह 67-68 रुपए का चलता था, आज वो 82-83 रुपए में पहुंचा। ये जीडीपी है इनकी। जवाब दीजिए सर, जीडीपी पे क्या कहेंगे? जब वो किसी काम की जो है वो काम होता है तो काम के अंदर पैसा लगता है, और पैसा लगता है तो उसमें वही होता है, समझे जी? अरे आपको अनाज मिल रहा है अंत्योदय राशन कार्ड के तहत, क्या राशन कार्ड मिल रहा? ये सिर्फ ये राशन जो मिल रहा है, सुनो, 2 रुपए किलो ये कांग्रेस का टाइम का राशन था। इन्होंने 2 रुपए किलो के पैसे वो हटा दिए और इन्होंने कह दिया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी अब राशन दे रही है। ये तो इंदिरा जी का टाइम से चल रहा था, इंदिरा जी का टाइम से था ये तो राशन। निकले पड़े अभी छोटे से चुनाव में ये मुंह की खा के बैठे हुए हैं।